कि आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएंगे। अब वो लोग जो कहते हैं कि जिन वलियों के मज़ारों पे जो जाते हैं उनसे क्या मिलता है, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, और वलियों के साथ साथ नबियों तक पहुंच जाते हैं। वो देखें, पढ़ें इस आयत करीमा को। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे, और जो इनके दुश्मन हैं उनके लिए रब फरमाता वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब फरमाता है जो वलियों से दुश्मनी रखने वाले हैं, जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अब मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि जब बकरियां चराने के लिए कोई लेकर के जाता है तो रेवर से अगर बकरी इधर उधर खेत की तरफ को भागती है तो उसके एक डंडा मार करके उससे कहा जाता है कि साथ साथ चल। हज़रात, तो प्यासा कयामत के दिन जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, उन्हें रब तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते जहन्नम की तरफ प्यासा लेकर के जा रहे होंगे। हज़रात, पता चला जो अल्लाह वाले हैं, जो वली हैं, वो कयामत में रब की बारगाह में दूल्हा बन करके आएंगे। हज़रात, इसीलिए हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं। ये गौसो रजा कॉन्फ्रेंस है। हज़रात, टाइटल भी कितना प्यारा है। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने गौसे आजम की शान में पूरी जिंदगी गुजार दी तारीफ करते हुए। मेरे इमाम ने तो फरमाया था गौसे आजम आपका मकाम व मर्तबा तो ये है। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो जरा देखो। आज हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में बच्चे हैं, बीबी है, लेकिन आज हमारे घर में 2-3 बच्चे पैदा हो जाएं और कहीं घर में बेटी पैदा हो जाए तो इंसान की फिक्र बढ़ जाती है, इंसान की टेंशन बढ़ जाती है, इंसान रात को सोता नहीं है, पता नहीं कहां से इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। मस्जिद में जाए नमाज पढ़े तो नमाज के दौरान ख्याल आए कि कहां से इतनी बारात का इंतजाम करूंगा, कहां से इतने लोगों के नाश्ते का इंतजाम करूंगा। किस्मत से हज करने पहुंच जाए तो दौरान तवाफ जो है वो उसको घर वालों की याद सताए, दौरान तवाफ उसको याद आए कि कहां से बेटी के लिए शादी का इतना इंतजाम करूंगा। हज़रात गिरामी, क्या गौसे आजम के पास बच्चे नहीं थे? क्या गौसे आजम की बीबी नहीं थी? अरे गौसे आजम की 4 बीबियां थी और गौसे आजम की 49 औलाद थी। लेकिन क्या गौसे आजम ने कभी घर के बारे में सोचा? मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस, यहाँ पर 2-3 घर में फैमिली हो तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। आपके घर में तो इतनी बड़ी फैमिली थी, आपके घर का गुजारा कैसे चला? तो आज भी मेरे गौस के गुंबद से आवाज आती है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का भरोसा अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का यकीन अल्लाह की जात पे था। आज हम अपने रब की जात पे भरोसा नहीं करते। आज हम अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजार रहे हैं कि आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज खानकाहें हमारी वीरान हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और आज सिनेमा हॉल हमसे आबाद हो गए। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले तो टीवी के सामने लोग
लोग बैठ करके देखा करते थे। आज तो हर एक के हाथ में टीवी नजर आती है। अगर किसी के 4 बेटे हैं तो देखो चारों बेटे चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो कमाने वाले बहुत है लेकिन घर में खैर बरकत नहीं होती, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है। तेरे घर में बरकत होगी कहाँ? पहले से तूने शैतान को वहां पर रख रखा है। याद रखो बरकत उसी घर में होती है जो घर अल्लाह की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारता है, जो घर वाले अपने रबी को राजी कर करके जिंदगी गुजारते हैं। उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। हज़रात गौसे आजम की जरा जिंदगी तो देखो। मेरे गौस के मुरीद का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। ईशा में वुजू करते पूरी रात अल्लाह की इबादत करते गौसे आजम, और फजर की नमाज उसी वुजू से गौसे आजम पढ़ते थे। ये पीठ 40 साल तक बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। और गौस गरीब नवाज की शान देखो। गरीब नवाज के मुरीद का कहना है कि तकरीबन 30 या 35 साल के करीब गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रात में बिस्तर पे लेट करके नहीं गुजारा, बल्कि पूरी रात गरीब नवाज ने अल्लाह की इबादत की है। हज़रात पता चला ये अल्लाह वाले जो है ये रातों को अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया चैन से सोती है तब ये अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेती है तब ये उठ करके अपने रब को याद करते हैं। तब ये तन्हाई में अपने रब को याद करते हैं। आज पूरे घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, कभी भी एक दिन ऐसा नहीं मिलता कि जी खोल के अपने रब की इबादत कर सके। ईद के दिन जाता है भी मेरा भाई तो बहुत जल्दी उसको घर पे वापस आने की लगती है। जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा मेरा भाई तो उसको बहुत जल्दी घर पे आने की लगी रहती है। याद रखो ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने रातों रात इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया। परवरदिगार ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, इन्होंने अपने रब को राजी किया। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां बरेली शरीफ। यही वजह है कि आज रात के 2 बजने वाले हैं और आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन। क्या बात है। हमने देखा है दुनिया का जायजा लेकर के कि आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अभी हमारे यहाँ एक इंतकाल हुआ तो उसका बहुत करीबी रिश्तेदार आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि चीज इंटरनेट पे जाती है, बहुत करीबी रिश्तेदार था। वो आया, जनाजे की नमाज मगरिब के बाद होना थी, वो असर के बाद बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। चला गया। शादी में अगर किसी के यहाँ पर कोई दावत करे तो पूछता है भाई खाना कब खिलाओगे, दोपहर में खाना है कि शाम में खाना है? वो कहता है कि भाई शाम में खाना खिलाऊंगा। तो उसी वक्त आएगा जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। आज टाइम ही नहीं है किसी को किसी के लिए। मैं सोच में पड़ गया, रात के 2 बजे आप गौसे आजम के नाम पे क्यों जाग रहे हैं, आला हजरत के नाम पे क्यों जाग रहे हैं? आप अपना वक्त जब किसी को नहीं दे सकते तो आप क्यों 4-5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं? तब पता चला कि गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया है, गौसे आजम ने अपने नबी को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने रब को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने नबी को राजी किया है। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम बाकी रहता है। हज़रात गिरामी में बात गौसे आजम की कर रहा था कि गौसे आजम की शान देखें। जब बाप नेक होता है और जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, अरे जब बाप नमाज पढ़ने वाला होता है और जब माँ रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ने वाली होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। और जब माँ जो है रातों रात टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखने वाली होती है और बाप चौराहे पे बैठ करके इधर उधर की बातें करने वाला होता है, तो उसका बेटा अय्याश नहीं होगा तो क्या होगा? हमने देखा है कि आम के पेड़ पे आम आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने गेहूं की फसल बोई हो और उसमें से धान उग
करके आ गया हो। कभी ऐसा होता है कि आपने जौ लगाए हो और उसके ऊपर लाई आ गई हो या लाइट आ गया हो, कभी ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो मैक में से खजूर निकाल दे, अल्लाह चाहे तो सूखे दरख्त से फल अता फरमा दे, लेकिन मेरा रब ऐसा नहीं चाहता है। मेरा रब चाहता है कि गेहूं के दरख्त से गेहूं निकले, जौ के दरख्त से जौ निकले, धान के दरख्त से धान निकले, आम के पेड़ पर आम आए। आज हम चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी अपनी जिंदगी चोरी डकैती में गुजारे, लेकिन मेरा बेटा नेक हो जाए। हम चाहे कितना भी गुटके को हाथ लगाएं, मेरा बेटा गुटके को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ हमारी सोच है। हम सोचते हैं कि आज हम जो है चाहे कितने भी गुनाह के काम करें, लेकिन मेरा बेटा परहेजगार बन जाए। याद रखो, जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल आता है।